Good morning, students. Our chapter, this chapter is running, and I already shared videos of this chapter for the first law of motion and second law of motion. Some students have doubts in the previous video, so I am repeating the topics for today. And our chapter is force and laws of motion. So we discussed in previous topic about the force, and you already learned about the force in previous classes in previous topic. If you anyone have doubt related to force, you can ask the questions. What are the doubts? I will clear that in the next video, but today I am starting with our laws of motion. सो फोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। फोर्स जो होते हैं यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं। फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, डायरेक्शन, डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग पार्ट में फोर्स के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उनके थे तीनों लॉज ऑफ मोशन, उसमें से जो फर्स्ट लॉ है उसको थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट लॉ जो है उसकी इनिशिएट जो है, जो आइडिया आया था वो साइंटिस्ट गैलीलियो के थ्रू आया था। तो यहाँ ये जो है हमारा एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि गैलीलियो ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, गैलीलियो डिड्यूस्ड दैट द ऑब्जेक्ट्स मूव द कांस्टेंट स्पीड, देन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम। तो दिस द पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में सारी डिटेल दी हुई है। देखिए पहले हम थोड़ा सा एक डायग्राम पे देखते हैं। ये डायग्राम, इस तरह के एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने की थे। इसमें क्या किया है, गैलीलियो ने एक किसी भी बॉल को एक इंक्लाइन प्लेन से रोल किया, ठीक है। तो जब रोल करने पे ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर जिस हाइट से बॉल को रिलीज़ किया था, छोड़ा था, बॉल ने क्या किया, दूसरे साइड में उसी हाइट तक की वही हाइट जो है वो अटेंड की, ठीक है। तो गैलीलियो का ये कॉन्सेप्ट था कि अगर हम किसी आइडियल सरफेस की बात करें या फ्रिक्शनलेस सरफेस पे बॉल को रोल करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ बॉल जो है उसी हाइट पे जाके रुकेगी, ठीक है। तो ये जो डायग्राम देख रहा है यहाँ पर ए और बी के अलावा ये जो हम थर्ड डायग्राम देख पा रहे हैं यहाँ पे सी वाला, इसमें हमको दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर पहले प्लेन को इस तरह से रखा हुआ है, तो सेम हाइट तक बॉल ने रेस किया। फिर हमने क्या किया, बॉल इस प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया यहाँ तक बी इस वाले में। तो उसमें भी क्या करेंगे, जब बॉल को रिलीज़ करेंगे इस पॉइंट से तो वो सेम हाइट पे जाके रुकेगी, ठीक है। और इसी तरह से जब उसको हम रोल करते हुए यहाँ पे थर्ड वाले केस में हम देखते हैं, तो इस केस में भी यहाँ पर क्या किया, बॉल ने सेम हाइट अटेंड की। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के कारण हो रहा है। जैसे हम किसी चीज़ को इंक्लाइंड प्लेन से छोड़ते हैं, किसी बॉल को हम स्फेरिकल बॉल को रिलीज़ करते हैं तो क्या होगी, रोल करना स्टार्ट करेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। जब वो स्टार्ट करेगी रोल करते हुए तो जैसे जैसे वो नीचे जाती जाएगी इस तरफ, तो उसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी। अब जब स्पीड इंक्रीज़ होगी तो उस केस में क्या होगा, जब वो दूसरे साइड यहाँ से मूव करना, अब ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे, अपवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगी, उसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जाएगी, एनर्जी उसकी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो गैलीलियो ने ये आइडिया लगाया था कि हम क्या करते हैं कि इस प्लेन को हम इस तरफ शिफ्ट करते जाते हैं, हॉरिजॉन्टल करते जाते हैं। मतलब हमने इसको ऐसा कर दिया और इस तरह से कर दिया, और अगर हम इसको परफेक्ट हॉरिजॉन्टल कर दें तो परफेक्टली जब हॉरिजॉन्टल हम प्लेन को कर देंगे उस केस में ये बॉल क्या होगी, इस बॉल की टेंडेंसी है कि ये उसी हाइट पे जाके रुकेगी। तो ये जो प्लेन है ये हाइट इसको कभी भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब गैलीलियो ने कॉन्सेप्ट लगाया कि अच्छा इसका मतलब क्या होगा कि बॉल जो है इनफाइनाइट तक मूव करती जाएगी जब तक उसको वो हाइट नहीं मिलती। और जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा इसका मतलब वो कभी भी उस हाइट तक नहीं पहुँचेगी, मतलब बॉल क्या होगी, इनफाइनाइटली मूव करती जाएगी। तो ये जो आइडिया था ये गैलीलियो ने लगाया था। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट किए थे इस तरह के। इस एक्सपेरिमेंट में समझ में आ रहा है, देखिए क्या किया है यहाँ पे, फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ से बॉल को जब रिलीज़ किया इस पॉइंट से, तो बॉल की टेंडेंसी क्या है कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मीन्स यहाँ पर उसको उसकी एनर्जी लूज़ नहीं होती, तो आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए कि सेम हाइट तक यहाँ पर हाइट तक वो रीच करेगा, ठीक है। अब अगर हम इस स्लोप को थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते हैं इस साइड डायरेक्शन में यहाँ पे, तो भी वो बॉल उसी हाइट पे जाएगा। फिर हमने और शिफ्ट कर दिया तो भी वो, तो देखिए यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है पर हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन या इस बेसिस पे उन्होंने आगे कंक्लूज़न निकाला कि अगर इस प्लेन को हम इस तरह से
हॉरिजॉन्टल करते जाते हैं तो ये बॉल का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो बढ़ते जाएगा, या बॉल जो है ज़्यादा डिस्टेंस तक जाएगी उस एनर्जी के साथ। तो अगर इस प्लेन को हम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल करने के बाद में क्या होगा, बॉल को वो हाइट कभी भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या होगी, बॉल इनफाइनाइट तक रोल करते चले जाएगी। ठीक है, ये गैलीलियो ने कॉन्सेप्ट लगाया था। ठीक है, गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट को किसने स्टडी किया, न्यूटन ने स्टडी किया। और न्यूटन ने जब गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया उसके बाद में उन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि जो बॉल के पास एनर्जी थी, जो बॉल के पास मोशन आ गया, ठीक है, अब वो बॉल का मोशन या वो एनर्जी कब ख़त्म होगी, जब उस पर कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या किया है, क्या डिज़ाइन हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिज़ाइन किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में दिया हुआ है, न्यूटन फर्दर स्टडीड द गैलीलियोज आइडियाज ऑन द फोर्स एंड द मोशन एंड प्रेजेंटेड three fundamental law that governs the motion of an object. These three laws are known as Newton's law of motion. अब इसमें से फर्स्ट लॉ जो होगा वो क्या हो जाएगा, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, क्या स्टेटमेंट हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, ये हमारा स्टेटमेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो दो तरह की स्टेट हो सकती है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, क्या कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट बाय एन अप्लाइड फोर्स। तो क्या इसका मीनिंग क्लियर है स्टेटमेंट का, ऑब्जेक्ट्स रिमेंस मतलब क्या हो गया, उसी स्थिति में रहेगा, उसी स्टेट में रहेगा। कौन सी स्टेट में, जिसमें वो प्रेजेंटली है। कौन सी स्टेट हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट होगा किसमें, रेस्ट में, मतलब वो रखा हुआ है। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट होगा किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। मोशन भी कौन सा है, कोई सा भी मोशन नहीं, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में भी कौन सा, स्ट्रेट लाइन मोशन। और कब तक रहेगा वो उस स्टेट में, जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता। यहाँ पे लिया हुआ है अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेटमेंट स्टैंड बाय एन अप्लाइड फोर्स। इसको हम अपने हिसाब से भी थोड़ा सा लिख सकते हैं कि अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्थिति स्टेट में रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ग्राउंड के अंदर कोई फुटबॉल रखी हुई है। ठीक है, अब वो फुटबॉल जो है वो उसी डायरेक्शन उसी प्लेस पे रखी रहेगी जब तक कि कोई पर्सन आके उसको किक नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बॉल रखी हुई है और अपने आप वो मूव कर गई किधर। ठीक है, कभी कभी होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ रे सर वो तो बॉल हवा आएगी तो ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगी, कोई किक करने की ज़रूरत थोड़ी है। तो जब उसमें हवा आई तो एयर का जो प्रेशर था उस एयर ने क्या लगाया, उस पर फोर्स लगाया, तब जाके तो मूव ही। विदाउट फोर्स, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स बॉल अपनी जगह से मूव नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह से ये क्या हो गया, किस ऑब्जेक्ट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए हो गया, ये रेस्ट में। रेस्ट का तो हमको पता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं वो रेस्ट में ही रहते हैं जब तक हम उन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। जैसे कोई बॉक्स रखा हुआ है तो बॉक्स उसकी जगह पे रखा रहेगा, कब तक रखा रहेगा, जब तक हम उसको पुश नहीं करेंगे। या हम बोल सकते हैं जैसे टेबल या चेयर रखी हुई है तो टेबल या चेयर कब तक रखी रहेगी, जब तक हम उसको पुश नहीं करेंगे, हम उसको शिफ्ट नहीं करेंगे, उठाएंगे नहीं, कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तो वो क्या होगा, वहीं पे रखी रहेगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे तो हम वेरीफाई होता हुआ देख रहे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगा, ये तो हम देख पा रहे हैं। पर हम ये नहीं देख पा रहे कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, क्या ऐसा होता है कि आप साइकिल चला रहे हैं, बाइसिकल चला रहे हो, आपने चलाने बाइसिकल को पेडल मारना बंद कर दिया, तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो बाइसिकल क्या होना चाहिए, वो चलते चले जाना चाहिए, वो तो कभी रुकना ही नहीं चाहिए। ठीक है, या फॉर एग्जांपल हमने फुटबॉल को किक कर दिया, अब फुटबॉल को किक कर दिया तो फुटबॉल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि वो बॉल कभी भी नहीं रुकेगी। क्यों, क्योंकि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, पर हम क्या देखते हैं कि वो बॉल रुक जाती है, या साइकिल जो पेडल करना हमने स्टॉप कर दिया वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद। तो आपको ऐसा लगता हो कि यहाँ पे तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉलो नहीं हो रहा है,
बट एक्चुअल में हम थोड़ा सा अगर देखेंगे इसमें तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसमें फॉलो हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि जब बाइसिकल जो हमारी चल रही थी हमने उसको पेडल मारना ऑफ किया तो क्यों रुक गई? क्योंकि उस पर जो रोड जो होता है हमारा, रोड के ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, आप जैसे किसी भी चीज़ को रब करते होंगे, ठीक है, आप अपने कॉपी के पेजेस को जब हैंड रब करके देखेंगे तो रब करने से हमको क्या लगेगा कि एक फ्रिक्शन फील होगा। आप थोड़ा सा हल्का सा फोर्स लगाने की कोशिश करो, आपको एक अपोज फील होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, तो जब बाइसिकल चल रही थी या हमने बॉल को किक किया तो जब बॉल ग्राउंड के ऊपर रोल कर रही थी तो उस केस में क्या लग रहा था? उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो किधर लगेगा? हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो क्या हो गया? यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस कारण वो बॉल रुक गई है। अगर हम उस फ्रिक्शन फोर्स को हटा दें, जैसे हम कभी टाइल्स के ऊपर कभी ऑयल गिर जाता है या पानी गिर जाता है तो वहाँ पर उसका फ्रिक्शन क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। जब फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है तो फिर हम उस पर क्या हो जाते हैं? स्लिप हो जाते हैं। और स्लिप हो जाते हैं तो जो मोशन होता है वो रुकता ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही? वहाँ पे जो एनर्जी थी वही वाला हो गया ना कि वहाँ पे जो मोशन था वो मोशन में ही रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं। जैसे आप मान लीजिए टाइल्स पे चल रहे हैं और वहाँ पे कहीं पे ऑयल आ गया और भागते भागते हम स्लिप हो गए, तो स्लिप हो गए तो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं रुकेंगे। कब रुकेंगे? जब फ्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन जैसे ही हटा वहाँ से हमारी स्लीपिंग जो है वो क्या हो गई? बढ़ गई। अब उसको रोकने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो फ्रिक्शन भी ज़रूरी है, वो अलग मैटर है। अभी हम बात कर रहे हैं क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? समझ में आया? सिंपल सा लॉ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, देखिए जितना अच्छे से आप उसको हिंदी में एक बार समझ में आ गया हमको, या हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आपको बात एक बार दिमाग में बैठनी चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है न्यूटन का? कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ, वो उसी स्थिति में रहेगा। कब तक? रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट। कौन सी स्थिति में? या तो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा मोशन नहीं। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब जो उसकी वेलोसिटी है, अगर उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी और वो स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ठीक है, बात समझ में आई क्या? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्या किया, एक थ्रेड को लिया, ठीक है थ्रेड से एक स्टोन को बांधा और उसको हमने क्या किया? टैप करके रोल घुमाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे आप घुमाना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो जब तक आप उसको पकड़ के रखेंगे थ्रेड को, तो वो आप देखेंगे हर पॉइंट पे जो मोशन की डायरेक्शन है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें जो स्टोन होगा उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होगी? चेंज होती जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? अब डायरेक्शन सर्कुलर पाथ में जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है, अभी देखो ये जो है थोड़ा डायग्राम से रिलेटेड है पर फिर भी हम बात करते हैं। जैसे आप उसको थ्रेड को रिलीज़ करेंगे तो थ्रेड को रिलीज़ करने के बाद वो स्टोन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो सकती है? जब हम उसको किसी चीज़ से हिट करें, कोई दूसरा फोर्स लगाएं, ठीक है, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं कि जब कोई बॉलिंग करता है, ठीक है, तो बॉलिंग करने के बाद क्या होता है? बॉल की डायरेक्शन कब चेंज होती है? जैसे उसने बॉल रिलीज़ कर दी, अब वो एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में जाएगी और उसकी डायरेक्शन कब चेंज होगी? जब वो किसी सरफेस से टकराएगी तब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। अपन सपोज करते कि वो डायरेक्शन, वो सरफेस कभी आएगा ही नहीं। अगर वो सरफेस नहीं आएगा तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अगर और इस तरह से हम एयर के लिए भी देख सकते हैं। एयर में जैसे हमने क्या किया, किसी स्टोन को हवा में उछाला, ठीक है, तो स्टोन क्या होगा? ऊपर जाएगा और वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। जबकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है कि अगर हमने उसको ऊपर की तरफ उछाला है तो अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए, तो स्टॉप क्यों हो जाता है? क्योंकि उस पर क्या लग रहा है? एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? स्टोन को जब हम ऊपर फेंकेंगे कौन सा फोर्स लगेगा? क्या कोई फोर्स लगेगा वहाँ पर? बिल्कुल, वहाँ पर एक फोर्स लगेगा, अर्थ का ग्रेविटेशन। कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स। वो ग्रेविटेशन फोर्स उस स्टोन को क्या कर रहा है? नीचे की तरफ खींच रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट है ना, हम बोल रहे हैं क्या कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा।
तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पर कि जो रेस्ट में रखा हुआ है वो रेस्ट में ही है, पर ये चीज़ें देखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा हमारे लिए। हम प्रूफ नहीं कर पा रहे कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे सराउंडिंग कंडीशंस हैं जिसमें कहीं पे फ्रिक्शन लग रहा है, कहीं पे एयर का प्रेशर लग रहा है, कहीं पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, इनको हटाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ हट सकती है, स्पेस में। तो आप लोगों ने देखा होगा, स्पेस के बारे में सुना होगा सब लोगों ने, ठीक है। स्पेस पे कोई मूवी वगैरह नहीं देखी होगी, तो स्पेस से रिलेटेड मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करता हूँ, आप लोग कभी देख सकते हैं। एक हॉलीवुड की मूवी है, इसका नाम है ग्रेविटी। बहुत अच्छी मूवी है, एजुकेशनल, मतलब ठीक है, अपने साइंस से रिलेटेड मूवी है ग्रेविटी। इसको आप देख सकते हैं। उसमें स्पेस के बारे में बताया है। स्पेस में क्या होता है कि ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता, ठीक है, कोई फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होता, कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होता। तो वहाँ पे क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो होता है। बिल्कुल कैसे कि जब मान लीजिए सपोज़ किसी स्टोन को हमने उसमें स्पेस में रिलीज़ कर दिया, तो रिलीज़ कर दिया, अगर आपने उस स्टोन को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रिलीज़ किया है तो वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही स्पेस में ट्रेवल करता रहेगा। और कब तक ट्रेवल करेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। और एक्सटर्नल फोर्स कौन सा, कि सपोज़ वो किसी प्लेनेट के पास से निकला और प्लेनेट के ग्रेविटेशन ने उसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और वो रुक जाएगा। और जब तक उसको कोई प्लेनेट या कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं मिलेगा, वो स्पेस में क्या रहेगा, इनफाइनाइट तक ट्रेवल करता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या। तो न्यूटन का सिंपल सा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन